नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि जब ये निर्णय हो गया था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग सभा करेंगे, अलग अलग सभा करने से ज़्यादा कवरेज भी होगा और लोगों तक बात भी पहुंचेगी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज मुंगेर की सभा में नीतीश और मोदी फिर एक मंच पर दिखने जा रहे हैं? बस इसलिए कि ललन सिंह का प्रचार अभियान है इसलिए नीतीश जा रहे हैं, या फिर कुछ और बात है? देखिए, एक बात समझिए, चुनाव में जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन मोदी चुनाव जिस अंदाज में लड़ते हैं ना, और जितनी तैयारी के साथ लड़ते हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं को भी मिला लीजिए ना, तो वो तैयारी और वो समझदारी किसी में नहीं है। हर एक बात पर उनकी नज़र रहती है कि कहाँ कैसे हम, मतलब कह सकते हैं कि ज़बरदस्त जनता के दिमाग को पढ़ने वाला व्यक्ति है मोदी, इसमें कोई दो मत नहीं है। फर्स्ट फेज के चुनाव में ये साफ हो गया बिहार में कि जदयू का वोटर शिफ्ट नहीं कर रहा है बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में पूरी तौर पे। सेकेंड फेज में आज जहाँ चुनाव हो रहा है वो पूरी तौर पर 5 सीट पर जदयू चुनाव लड़ रहा है, और यहाँ भाजपा का वोटर शिफ्ट नहीं हुआ तो 5 सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा जदयू को, ये भी तय है। इस बात का आभास मोदी को हो चुका है, इसलिए आज 2 सभा बिहार में वो कर रहे हैं, अररिया और भागलपुर, और उस सभा के माध्यम से संदेश देने की कोशिश करेंगे कि घर से बाहर निकलिए और वोट करिए। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि दोनों जब अलग अलग प्रचार करने के लिए का निर्णय लिया तो एक तरह की भ्रम की स्थिति भी बनी कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इसका असर तो प्रथम फेज के इलेक्शन में नहीं पड़ा। और ये बातें मोदी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज वहाँ साथ है। पूर्णिया में अगर साथ रहते तो फिर ये सवाल नहीं खड़ा होता। आज मुंगेर में है तो ये कहीं न कहीं उसके पीछे ये समझदारी ज़रूर है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको लेकर लगातार मोदी मंथन कर रहे हैं कि आखिर बिहार के 40 में 40 सीट तो जीत का लक्ष्य है ही, जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो रिपोर्ट सकून देने वाला रिपोर्ट नहीं है। और अब पार्टी के अंदर ही जिस पर भरोसा किया गया था, सम्राट चौधरी पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कुशवाहा वोट टर्न अप नहीं हो रहा है, ये बातें मोदी और शाह तक जरूर पहुंच गई है, और ये बातें पहुंच ही नहीं गई है। इसका निदान क्या हो सकता है, इस पर भी बहुत तेज़ी से काम करना टीम मोदी शुरू कर दिया है। लेकिन काम करना और उस परिणाम में बदलना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो ये अब तय करना है कि नीतीश के साथ जो एकजुटता दिखनी चाहिए उसके लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि नीतीश जिस मनोदशा से गुजर रहे हैं, मोदी भी ये बात समझ रहे हैं और अमित शाह भी समझ रहे हैं कि नीतीश का ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रचार अभियान में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। शारीरिक रूप से और मानसिक तौर पर इतने स्वस्थ नीतीश नहीं है, ये बात भी बीजेपी को अब समझ में आनी शुरू हो गई है। तो फिर कैसे ये स्थिति बने कि उसका लाभ एनडीए को मिल पाए। तो ये जो आज संयुक्त रैली हो रही है वो संदेश देने की कोशिश है कि हम दोनों साथ साथ हैं। और आज जदयू का 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, लेकिन फिर भी हम 2-2 सभा करके जदयू के पक्ष में बीजेपी के वोटर को हम उत्साहित कर रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश हो रही है। देखिए इसका कितना असर पड़ता है, ये तो आज शाम के बाद चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आ गई।